स्पेशल रिपोर्ट में बात दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर जोन की। आज हम आपको कीव से लेकर मॉस्को तक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाएंगे। यूक्रेन की युद्ध भूमि के मौजूदा हालात के बारे में बताएंगे। रूस के खुफिया प्लान की लीक हुई डिटेल से जुड़ी जानकारी भी देंगे। आखिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या पुतिन के दिमाग में परमाणु युद्ध चल रहा है या फिर कुछ और? यकीन मानिए, पुतिन के ब्रेन मैपिंग वाली नई रिपोर्ट चौंकाने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA हो, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 हो या फिर पश्चिमी देशों की कोई और खुफिया एजेंसी, इस वक्त तमाम खुफिया एजेंसीज के करीब 1000 जासूस ऑपरेशन पुतिन पर काम कर रहे हैं। 1000 सीक्रेट एजेंट इस वक्त पुतिन के दिमाग को डिकोड करने में जुटे हुए हैं। इस ऑपरेशन को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। आखिर पुतिन के दिमाग में ऐसा क्या है? पुतिन के पीछे बाइडेन के 1000 जासूस। पुतिन का दिमाग बोलेगा, सारे राज खोलेगा। गद्दाफी के मारे जाने का वीडियो क्यों देखते हैं पुतिन? ब्रेन मैपिंग से खुला विश्व युद्ध का टॉप सीक्रेट। पुतिन आगे क्या करेंगे, बाइडेन को सब पता है। पुतिन के दिमाग में परमाणु की टिकटिक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सिर्फ एक ऑर्डर दुनिया को विश्व युद्ध में ढकेलने की ताकत रखता है। पुतिन के पास हर वक्त, या यूं कहें हर पल, वो सूटकेस मौजूद रहता है जिसमें हजारों एटम बम गिराने वाला सफेद बटन मौजूद है। यानी पुतिन का दिमाग घूमा और दुनिया की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। दरअसल पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, इसे जानने को अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देश बेताब हैं। इसकी वजह है पुतिन की शख्सियत। नंबर 1, परमाणु युद्ध का विकल्प कब चुन सकते हैं पुतिन? नंबर 2, यूक्रेन पर आक्रमण के पीछे का प्लान क्या है? नंबर 3, परमाणु हमले की धमकी के पीछे पुतिन की सोच क्या है? नंबर 4, अगर नाटो युद्ध में शामिल होगा तो पुतिन क्या करेंगे? यहां चुनौती यह है कि पुतिन के बारे में जितना दुनिया जानती है उससे कहीं ज्यादा दुनिया अनजान है। साल 2014 में जर्मनी की तब की चांसलर एंजेला मर्केल ने तब के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से कहा था कि व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में कुछ और चलता है, वो तो दूसरी दुनिया में रहते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ना सिर्फ एक मुल्क पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि पुतिन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। वो क्या है, यही जानने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA समेत 1000 जासूसों को जिम्मा सौंपा गया है। युद्ध काल में बाइडेन से लेकर जेलेंस्की के लिए पुतिन के दिमाग को पढ़ना क्यों जरूरी है, इसके पीछे एक वाकया है। वही वाकया जो पुतिन के अगले कदम को लेकर दुनिया के लिए सीधी चेतावनी है। चेतावनी परमाणु युद्ध की, चेतावनी थर्ड वर्ल्ड वॉर की। पुतिन अपने बचपन में एक चूहे का पीछा करने की कहानी अक्सर सुनाते रहते हैं। ये कहानी पुतिन के ऑफेंसिव डिफेंस की रणनीति से जुड़ी हुई है। यानी मुश्किल हालात हो या फिर सामान्य, पुतिन की लाइन एकदम क्लियर है। बहुत कम लोगों को पता है कि पुतिन अपने आक्रमण वाली रणनीति को चूहे से जोड़कर बताते हैं। दरअसल बात उन दिनों की है जब पुतिन कम उम्र के थे। उन्होंने जब एक चूहे को खदेड़ा तो पहले चूहा भागा, लेकिन जब पुतिन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो चूहे ने पलटवार करते हुए प्रतिरोध में हमला करके अपना जवाब दिया। चूहे के हमले ने पुतिन को डरा दिया और वो खुद भागने को मजबूर हो गया। पुतिन इस कहानी को अपने जीवन के लिए बड़ा सीधा मानते हैं। यानी विरोध कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अपनी रक्षा के लिए हथियार डालने की बजाय आखिरी दम तक लड़ना होगा। पश्चिमी मुल्कों के नीति निर्माताओं के दिमाग में पुतिन को लेकर जो सवाल कौंध रहा है वो यही है कि रूस अगर खुद को ठगा महसूस करता है तो उसका अगला कदम क्या होगा, किन हालात में एटम बम दागेगा,
नाटो मुल्कों पर हवाई हमला करेगा। पुतिन को लेकर एक चौंकाने वाली बात यह है कि 2011 में लीबिया के पूर्व शासक कर्नल गद्दाफी को सत्ता से हटाया गया था। उसके बाद गद्दाफी को मार दिया गया। पुतिन ने गद्दाफी को मारे जाने का वीडियो एक बार नहीं 100 बार देखा था। पुतिन ने ऐसा क्यों किया, इसे लेकर अलग अलग थ्योरी बताई जाती है। कुछ एक्सपर्ट इसके पीछे पुतिन का डर मानते हैं। डर ये कि पुतिन का अंजाम भी गद्दाफी जैसा हो सकता है, यानी पुतिन को सत्ता खोने का डर भी है। मॉस्को से गीता मोहन के साथ राजेश पवार, कीव, यूक्रेन आज तक।